Assalamu alaikum dear students, how are you? The topic is homomorphism. The outlines of today's topics are definition of homomorphism, examples of homomorphism, and next types of homomorphism like epimorphism, monomorphism, isomorphism, endomorphism, and automorphism. Homomorphism. What is homomorphism? A homomorphism is a special correspondence between the members of two algebraic systems, such as two groups, two rings, or two fields. Today we are going to study the formal definition of homomorphism of groups. Let's start. Let G star and G prime dot be groups. We know that star is an operation defined on G and dot is an operation defined on G dash. That is, G is a group under steric and G prime is a group under dot. A mapping F from G to G prime is called homomorphism of G to G dash if for any pair xy belongs to G, f of x star G x star y is equal to f of x dot f of y. जी, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास f जो है वो मैपिंग है G से G प्राइम पे. ये f होमोमॉर्फिज्म कब होगा? जब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि हम पहले ग्रुप के एलिमेंट लें, कोई से भी दो एलिमेंट लें. लेट से हमने x और y दो एलिमेंट ले लिए G के, और फर्स्ट ग्रुप पे ऑपरेशन कौन सा डिफाइंड था? स्टार. तो हम इन दो एलिमेंट्स को यूजिंग ऑपरेशन स्टार कंबाइन करें, यानी x स्टार y, तो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा. उस पर हम फंक्शन अप्लाई करें, ये जो हमें जिसको हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा कि हम इन दो एलिमेंट के इमेजेस ले लें और उन दोनों इमेजेस को अंडर डॉट, जो कि सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल आए. यानी फर्स्ट ग्रुप के दो एलिमेंट पे फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर एफ अप्लाई करें, या हम दोनों एलिमेंट पे फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दें और उनके इमेजेस को हम कंबाइन कर लें सेकंड ग्रुप के ऑपरेशन के साथ, तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो सेम होने चाहिए. देन एफ विल बी होमोमॉर्फिज्म. तो ये हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि ये एक एक्चुअली मैपिंग है दो ग्रुप्स के बिटवीन. तो अगर ये मैपिंग इस प्रॉपर्टी को ओबे करे, सेटिस्फाई करे, देन ये फंक्शन जो है, ये मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म होगी. अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा. फंक्शन तो हम ग्रुप्स बिटवीन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म कब होगा? जब वो इस एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा. Now we have an example of homomorphism. Here we are given two groups. First group is set of real numbers under addition and second group is set of positive real numbers under multiplication. And f is a mapping from this to this group defined by f of x equal to e raised to power x. अब ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, इनके बिटवीन f जो है वो मैपिंग है, कैसी है? f of x इक्वल टू e रेज टू पावर x. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हमारे पास जो पहला ग्रुप है R, हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए, एक x लिया और एक y लिया. वी हैव f ऑफ x प्लस वाई. हम x प्लस वाई यानी दोनों एलिमेंट का सम करेंगे. सम क्यों करें? क्योंकि एडिशन, हमें ऑपरेशन जो है वो एडिशन का गिवन है, इसलिए हमने x और y को प्लस किया. अब हम इस पे f अप्लाई करेंगे. f ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई, क्योंकि हमें ये मैपिंग गिवन है. f ऑफ समथिंग इज इक्वल टू e रेज टू पावर समथिंग. अब हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई है, तो ये क्या आंसर आएगा? e रेज टू पावर x प्लस वाई.
अब e रेज टू पावर x प्लस वाई, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में है x प्लस वाई. इट कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर वाई. अब ये e रेज टू पावर x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, f ऑफ x के. और अगर हमारे पास e रेज टू पावर y होगा तो वो हमारे पास f ऑफ y के इक्वल होगा. बाय यूजिंग दिस मैपिंग वी कैन राइट इट इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस इक्वल टू f ऑफ y. अब अगर हम गौर करें तो ये क्या हुआ, ये f जो है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y. अब देखें पहला ग्रुप हमारे पास था अंडर एडिशन, तो हमने पहले ग्रुप के दो एलिमेंट लिए x और y, उनको ऐड किया, उन पे f अप्लाई हुआ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, f ऑफ x इंटू f ऑफ y. यानी सेपरेट उनके इमेजेस और उन दोनों इमेजेस के बिटवीन जो सिंबल है हमारे पास, ऑपरेशन जो है वो सेकंड ग्रुप का है, यानी डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है. तो यही होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के दो एलिमेंट लें, उन पे फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन अप्लाई करें, उसके बाद उस पे फंक्शन अप्लाई करें, तो रिजल्ट जो है हमें क्या मिले कि हम फंक्शन जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स पे अप्लाई करके तो उनके बिटवीन जो है हमें दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन मिले. तो ये हमारे पास देखें f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये दरमियान में हमारे पास दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन है. हेंस f फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप इज अ होमोमॉर्फिज्म. Now we have another example, example number 2. Consider the mapping f from non-zero real numbers under multiplication to a group of positive real numbers under multiplication defined by f of x equal to x square. Is it a homomorphism? जी स्टूडेंट्स, ये f हमारे पास एक मैपिंग है इस ग्रुप से इस ग्रुप पे. ये कौन सा ग्रुप है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लीकेशन. वी नो डैट इट इज अ ग्रुप एंड वी आल्सो नो डैट पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो फॉर्म द ग्रुप. ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास और f जो है इनके बिटवीन मैपिंग है. कैसी है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब हमने चेक करना है इज इट अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट. तो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जो है उसको हम चेक करते हैं क्या उसको फुलफिल करती है ये मैपिंग जो हमें इस तरह से गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्रुप के दो एलिमेंट लेते हैं. फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो ये हम एक्स वाई दो इसके एलिमेंट ले लेंगे. अब इसका ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन. एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई. अब इस पे एफ अप्लाई करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू एक्स वाई. ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स वाई. अब हम एफ ऑफ एक्स वाई को मैपिंग में देखेंगे कि ये किसके इक्वल है. कैसी मैपिंग डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसी तरह अगर इधर एफ ऑफ वाई होगा तो वो वाई स्क्वायर होगा. अब हमारे पास इधर है एक्स वाई, तो इट मीन्स के इस मैपिंग के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर है, ये हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पता है कि ये होल पावर जो है ये दोनों पे स्प्लिट हो जाएगी. ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2 एंड वाई रेज टू पावर 2. अब ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर है, ये इधर से देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स. तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स. इसी तरह वाई स्क्वायर होगा तो वो एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा. अब हम इस रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्स इंटू वाई, फिर एफ अप्लाई हो रहा है. इधर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई सेपरेट है और इनके दरमियान जो है वो सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन यानी डॉट है. तो बाई चांस इसमें दोनों ही मल्टीप्लीकेशन थी. जी स्टूडेंट्स, ये मैं बताती चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट ग्रुप जो है वो सेकंड ग्रुप सेम हो. दोनों का ऑपरेशन सेम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है. ये ग्रुप भी सेम भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं. नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि जब ये सेम ग्रुप होते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी है होमोमॉर्फिज्म की, कौन सी टाइप बनती है. तो ये अब इधर हमारे पास ये था कि एफ हमारे पास इन दो ग्रुप्स के बिटवीन मैपिंग थी. हमें चेक करना था कि वो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है. तो हमने होमोमॉर्फिज्म क्राइटेरिया चेक किया तो उसको वो सेटिस्फाई कर रही है गिवन मैपिंग. सो दिस मैपिंग इज अ होमोमॉर्फिज्म. Now example number 3. Consider a mapping f from positive real numbers under multiplication to real numbers under addition.
defined by f of x equal to log x. Is it an homomorphism? Solution check करते हैं. For x, y belongs to positive real numbers, we have f of x, y is equal to log of x, y. ये हमें मैपिंग डिफाइन है f of x इक्वल टू log of x. तो जब हमारे पास एक्स वाई होगा तो ये आ जाएगा log of एक्स वाई. ये हमने फर्स्ट ग्रुप के दो एलिमेंट लिए x एंड y, फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन उन पे अप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया एक्स वाई. फिर हमने उस पर f अप्लाई किया तो अब फंक्शन f of एक्स वाई हमने ये मैपिंग इस पे अप्लाई कर दी तो ये हमारे पास आ गया log of एक्स वाई. अब इधर हमने मैथमेटिक्स की जो बेसिक टर्म्स है उसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है. log of एक्स वाई कैन बी रिटन एज log of x प्लस log of y. हमें पता है अगर दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log की प्रॉपर्टी ये है, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का log प्लस सेकेंड एलिमेंट का log आ जाएगा. अब log of x कैन बी रिटन एज f of x. ये देखें f of x इक्वल टू log of x, तो जहां log of x है उसकी जगह पे हम f of x पुट कर देंगे. सिमिलरली log of y जो है वो f of y होगा. अब ये लास्ट स्टेप को हम गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, x इंटू वाई, पहले ग्रुप के दो एलिमेंट्स में पहले ग्रुप का ऑपरेशन, फिर f अप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे क्या है, वही दो एलिमेंट के इमेजेस यानी f of x, f of y और उनके बिटवीन जो है सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन. तो इट मीन्स जब ये ऐसा परफॉर्म कर लें इट मीन्स के होमोमॉर्फिज्म की एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हो गई. तो ये फंक्शन जो है f अगर इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है देन f विल बी होमोमॉर्फिज्म. और यही हमसे पूछा गया था, इज इट होमोमॉर्फिज्म? यस, f इज होमोमॉर्फिज्म. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही स्लाइड में सारी एग्जांपल्स को शॉर्टली बताया गया है. हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है z और इसका ऑपरेशन है एडिशन, यानी हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुप है. सेकंड ग्रुप हम ले रहे हैं 2z, तो ये भी हमें पता है 2z भी अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप होता है. तो अगर हम इसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करें f z से 2z पे तो वो होमोमॉर्फिज्म कब होगी, जब हमारे पास f of x प्लस वाई विल बी इक्वल टू f of x प्लस f of y. इसमें हमारे पास वो जो मैपिंग है उसकी अलजेब्राइक फॉर्म डिफाइन नहीं है, जस्ट ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है और ये होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया लिखा हुआ है. इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन और ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें ये है f of x प्लस वाई इक्वल टू f of x डॉट f of y. तो ये अब थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें हमारे पास है f of x y इज इक्वल टू f of x इंटू f of y और लास्ट पे हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन और ऑल रियल नंबर्स हैं अंडर एडिशन. तो इसमें है f of x y इक्वल टू f of x प्लस f of y. तो ये शॉर्टकट में हमारे पास जो है वो होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया गिवन है. तो ये एग्जांपल तो हम पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास ये r जो है r प्लस पे जब ग्रुप होता है ये इधर एडिशन है और इधर मल्टीप्लीकेशन है, इसकी मैपिंग जो है वो e रेज टू पावर x की फॉर्म की है. अब इसमें हमारे पास एक्स स्क्वेयर की फॉर्म की थी मैपिंग, इसमें हमारे पास log x की फॉर्म की थी. ये एग्जांपल हमने नहीं की, इसमें हमारे पास मैपिंग ये होगी कि x जो हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम z टू 2z पे ये जब मैपिंग होगी तो f of x इक्वल टू 2x. तो इस तरह की ये इसकी मैपिंग जो है उसकी अलजेब्राइक फॉर्म होगी. तो ये एक पेज पे आपके पास ये चारों तरह के ऑपरेशंस भी हैं डिफरेंट. देखें इधर भी एडिशन, इधर भी एडिशन, इधर एडिशन और इधर मल्टीप्लीकेशन, इधर मल्टीप्लीकेशन और इधर भी मल्टीप्लीकेशन, फिर इस साइड पे मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड पे एडिशन. तो ये सारा आपको व्यू कराने का पर्पस ये था स्टूडेंट्स कि आप ये बाउंड ना हो कि इधर ही एडिशन आ सकता है, इधर तक दोनों भी एडिशन हो सकते हैं, दोनों भी मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं. फर्स्ट एडिशन, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है. तो इसमें ये जो सेट है इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कैसे हैं. अगर ये सेट भी सेम हो तो वो होमोमॉर्फिज्म की एक सब काइंड बन जाएगी, वो भी हम पढ़ते हैं.
टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसमें हमारे पास क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एपीमॉर्फिज्म, उसके बाद है मोनोमॉर्फिज्म, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, फिर एंडोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। तो इन सब को बच्चों समझने के लिए हमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 to 1, ऑन टू, यानी ये सारी बाइजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्टिव, ये सारी चीजों का पता होगा। तो ये टाइप्स कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म। अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दैट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑन टू। तो हमें पता है होमोमॉर्फिज्म क्या है? एक मैपिंग है। तो ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो हमने अभी पढ़ के हटे हैं वो सेटिस्फाई करे, वो मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगी। अब ये है कि अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी हमारी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये कंफर्म है, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी हो, यानी वो मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करे, साथ साथ वो ऑन टू फंक्शन भी हो, ऑन टू मैपिंग भी हो। ऑन टू भी कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो देन वो एपीमॉर्फिज्म होगी। तो ये इसको ऑन टू के लिए सेकंड हम क्या यूज करते हैं, दैट इज रीच्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ कोडोमेन। जी स्टूडेंट्स, रिपीट कर रही हूं, हमारे पास जो मैपिंग होती है फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पे, फर्स्ट सेट हमारे पास डोमेन होता है, सेकंड सेट हमारे पास कंप्लीट, ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है ये कोडोमेन है। अब ऐसे एलिमेंट जो मैप हो रहे हों किसी ना किसी एलिमेंट पे, तो यानी हमारे पास इधर एक एलिमेंट है, उसका इमेज इधर है, जितने एलिमेंट होंगे वो हमारी रेंज होती है। अब अगर हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, यानी सेकंड सेट सारा यूज्ड हो जाए, देन हमारी वो मैपिंग जो है वो ऑन टू होती है। नॉर्मली रेंज हमारी इसका सबसेट होती है, लेकिन जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, यानी सेकंड सेट भी सारा हमारा यूज हो रहा हो, देन हम क्या कहते हैं, वो मैपिंग हमारी ऑन टू है। तो अब हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे, एपीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। तो ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, हर पॉइंट जो है वो किसी ना किसी का इमेज हो, तो देन दैट मैपिंग कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म। ये एग्जांपल है हमारे पास एपीमॉर्फिज्म की। लेट जी इज इक्वल टू 1 - 1। जी हमारे पास एक ग्रुप है, बी अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, यानी जी के अंदर दो एलिमेंट है, एक 1 है और एक -1 है, और ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। देन द मैप एफ फ्रॉम जी प्लस टू जी क्रॉस, यानी ये क्रॉस इधर मल्टीप्लीकेशन मीन है, यानी फर्स्ट ग्रुप हमारा है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेकंड ग्रुप हमारा है जी, ये जो गिवन है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन। और फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इवन एंड इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज ऑड। तो ये एफ ऑफ एक्स के जस्ट दो ही आंसर आ सकते हैं, या 1 या -1। तो जब ये एलिमेंट इवन होगा तो 1 आंसर आएगा, जब ये एलिमेंट ऑड होगा तो आंसर -1 आएगा। इज एन एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to G बिकॉज फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू Z। ये हमारे पास बच्चों एरो डायग्राम है, इधर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट है Z में कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3, +-4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास Z सेट है। सेकंड सेट है G, उसके अंदर जस्ट दो एलिमेंट है, 1 और -1। अब इधर से अगर हम देखें, हमारे पास 1 जो है वो ऑड नंबर है, तो जब हम ऑड नंबर इधर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1, यानी +1 है या -1 है, ये है तो ऑड नंबर ना, ये हमारे पास -1 पे मैप होगा। इसी तरह ये 3 जो है ये भी हमारे पास -1 पे मैप होगा। सिमिलरली 5 आएगा, वो भी -1 पे मैप होगा। फिर इधर मेरे पास है ये +-2, ये इवन नंबर है, ये मेरे पास 1 पे मैप होगा। फिर ये पास है 4, ये भी 1 पे मैप होगा। तो ये मैंने आपको एरो डायग्राम भी दिखा दी कि इसमें हमारे पास ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स जी है, ये जी के इन दो एलिमेंट्स पे कैसे मैप कर रहा है। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये एपीमॉर्फिज्म है। तो ये एरो डायग्राम में तो नजर आ गया आपको कि वाकई एलिमेंट इन्हीं दोनों पे मैप हो रहे हैं, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ये एपीमॉर्फिज्म है। उसके लिए एपीमॉर्फिज्म के लिए पहले हमें इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा।
एफ को और फिर उसको ऑन टू प्रूफ करना होगा। हमने अपने फंक्शन को जो हमारी मैपिंग थी उसको एपीमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, उसके लिए होमोमॉर्फिज्म भी और ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो होमोमॉर्फिज्म जब हम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि जो दो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। वो दोनों इवन हो सकते हैं, वो दोनों ऑड हो सकते हैं, और एक इवन और एक ऑड हो सकता है। तो हम ये सारे केस डिस्कस करेंगे। केस वन हम लेते हैं जिसमें दोनों जो है वो इवन है। व्हेन x1 x2 बोथ आर इवन देन f of x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। क्यों? अगर x1 भी इवन है, x2 भी इवन है, तो इवन नंबर्स का सम भी इवन होगा। तो इवन नंबर पे f जो मैप करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। तो 1 कैन बी रिटन एज 1 into 1। तो 1 कैन बी रिटन एज f of x1 into f of x2। क्योंकि x1 इवन है इसलिए f of x1 का आंसर क्या आएगा? 1। और x2 भी इवन है, f of x2 का आंसर क्या आएगा? 1। तो इसलिए मैं इन दोनों 1 की जगह पे f of x1 और f of x2 लिख सकती हूँ, क्योंकि x1 और x2 इवन है और इवन नंबर्स का आंसर जो है वो 1 आता है मेरे पास। नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं, केस 2। व्हेन x1 x2 बोथ आर ऑड। तो जब ये दोनों ऑड, फिर क्या होगा? देन f of x1 plus x2 will be equal to 1 because x1 is odd and x2 is also odd. The sum of two odd numbers is even. Then f of even number will be equal to 1. ये हमें फंक्शन मैपिंग गिवन था कि जब मैपिंग f जो है वो अप्लाई होगी एलिमेंट पे, अगर वो एलिमेंट इवन होगा तो आंसर +1 आएगा। तो अब ये एलिमेंट हमारे पास था x1 प्लस x2। x1 इटसेल्फ ऑड था, x2 भी ऑड था, लेकिन जब दोनों का सम हम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा इवन नंबर। और इवन नंबर्स पे जब f अप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है। 1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू -1। हमें पता है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास +1 आएगा। अब ये -1 की जगह पे अगर हम लिख दें f of x1 तो वो बिल्कुल ट्रू होगा, बिकॉज x1 इज ऑड एंड f of x1 विल बी -1। तो इस -1 की जगह पे हमने लिख दिया f of x1 और इस -1 की जगह पे लिख दिया f of x2 बिकॉज x2 इज ऑल्सो ऑड नंबर एंड f of x2 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास केस 2 जिसमें हमने दोनों ऑड लिए थे उसमें भी फंक्शन सेटिस्फाई हो गया, यानी हमने दो एलिमेंट लिए, उनका सम f अप्लाई किया तो f जो है स्प्लिट हो गया दोनों एलिमेंट्स पे। और दूसरी तरफ हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और पहली तरफ हमारे पास ऑपरेशन एडिशन है, जैसा कि हमें स्टार्ट पे गिवन था। पहला ग्रुप हमारा अंडर एडिशन था, दूसरा ग्रुप हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन था। तो पहले ग्रुप के दो एलिमेंट लिए, उनको ऐड किया और फिर f अप्लाई किया तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया? दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स यानी इमेजेस उनके f of x1 और f of x2 और उनके बिटवीन जो है वो दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन। तो इसमें हमने सेकंड केस में भी प्रूव कर दिया कि अगर दोनों ओड होंगे तब भी फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म होगा और अगर दोनों इवन होंगे तब भी होमोमॉर्फिज्म। अब केस 3 की तरफ आते हैं। व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। जब x1 इवन होगा और x2 ऑड होगा, तो जब हम इन दो इवन और ऑड नंबर का सम करेंगे तो वो आंसर ऑड बनेगा। तो जब ऑड नंबर पे f अप्लाई होगा तो आंसर -1 आएगा। -1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू -1। अब 1 जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन का आंसर होता है और x1 जो है वो इवन है, तो इसलिए 1 की जगह पे मैं f of x1 रिप्लेस कर सकती हूँ और -1 की जगह पे मैं f of x2 रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि x2 जो ऑड है और f of x2 जो है ऑड नंबर पे फंक्शन जब अप्लाई होता है तो वो आंसर -1 आता है। तो इस -1 की जगह पे मैंने इसको f of x2 रिप्लेस कर दिया। तो ये थर्ड केस सेटिस्फाई हो गया कि अगर हम इधर एडिशन है और इधर मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट हो गया तो f जो है वो थर्ड केस के लिए भी होमोमॉर्फिज्म है। अब लास्ट केस लेंगे जब x1 ऑड होगा और x2 इवन होगा। केस 4 में व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, तो f of x1 प्लस x2 हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि x1 और x2 इन दोनों का सम जो है वो ऑड बनेगा हमारे पास और ऑड नंबर पे जब फंक्शन अप्लाई होगा तो आंसर -1 आएगा। -1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू 1। तो -1 हमारे पास f of x1 के इक्वल होगा और 1 जो है हमारे पास f of x2 के इक्वल होगा, क्योंकि x2 इवन है इसलिए f of x2 का आंसर 1। x1 ऑड है तो f of
1 का आंसर -1। तो ये जब हमने फोर्थ केस लिया उसके लिए भी फंक्शन हमारा जो था वो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। दस f of x1 plus x2 is equal to f of x1 into f of x2 for all x1 x2 belongs to z। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर दिया कि x1 x2 कोई भी हो z से, उन सब एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है, हम पहले भी होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल कर चुके हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपको ये भी क्लिक हो जाए कि जरूरी नहीं है कि होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया सारे एलिमेंट पे सेम ही बिहेव करेगा। हमें चेक करना पड़ सकता है कि अगर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है, डिपेंड करता है हमें मैपिंग कैसे गिवन है। तो ये मैपिंग ऐसी थी जो इवन और ऑड के लिए सेपरेट गिवन थी। तो हमने उन सारे केसेस को, पॉसिबल ऑप्शंस को 1 बाय 1 ट्राई किया कि कहीं केसी में प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो सबके लिए ओके है। सो वी कैन से दैट f of x1 plus f of x1 plus x2 is equal to f of x1 into f of x2 for all x1 x2 belongs to z। नेक्स्ट हमारे पास अगेन f of z is equal to g, कि हमारे पास z का कोई भी एलिमेंट पुट करते हैं तो आंसर g के इक्वल आएगा, यानी पूरे z के एलिमेंट हम पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास g ही बनता है। इफ एंड ओनली इफ f इज ऑन टू, तो जब f ऑन टू होगा तभी ये f ऑफ z के इक्वल आएगा। ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, हेंस f इज एन एपिमॉर्फिज्म। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म। अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म that is injective or 1-to-1 is called monomorphism, कि ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और इंजेक्टिव भी हो उसे हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। इंजेक्टिव 1-to-1, इसका सेकेंड नेम 1-to-1। 1-to-1 से हमें फौरन कंसेप्ट आता है 1-to-1, एक एलिमेंट का एक इमेज। ऐसी मैपिंग जिसमें एक एलिमेंट का एक इमेज हो उसे हम 1-to-1 कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एरो डायाग्राम भी है, जैसे ये एक एलिमेंट है इस शेप में, इसका इमेज जो है वो इसी शेप में शो कराया गया है। तो ये एक एलिमेंट, इस एलिमेंट का इमेज ये है। अब ये एक और एलिमेंट है, इसका एलिमेंट का इमेज ये है हमारे पास। यानी ये नहीं है कि इन दोनों एलिमेंट का सेम एक इमेज हो, हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। तो ये हमारे पास जो है 1-to-1 मैपिंग है। तो अब अगर ये f जो है होमोमॉर्फिज्म भी हो 1-to-1 भी हो तो हम इसको कहेंगे कि ये मोनोमॉर्फिज्म है। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। f इज अ मैपिंग फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू S4। तो सबसे पहले बच्चों इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए Z2 क्या है, Z2 क्रॉस Z2 क्या है, S4 क्या है, तभी आप इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बताते चलो, Z2 इज इक्वल टू 0 1। Z2 हमारे पास जो सेट है अंडर मॉडुलो 2, ये हमारे पास इसमें दो एलिमेंट होते हैं 0 और 1। अगर इसी तरह से Z5 होता तो इसमें 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट होते हैं। खैर अब हमारे पास Z2 है तो इसमें एलिमेंट होंगे 0 एंड 1। Z2 क्रॉस Z2, इसी की क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ Z2 क्रॉस Z2। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे। Z2 की Z2 के साथ लेनी है, 0 0 का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1 0 का, 0 1 का और 1 1 का। तो इट मीन्स के Z2 क्रॉस Z2 में ये 4 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट सेट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है S4 सेट। ये कौन सा ग्रुप होता है? S4 जो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, आपने एक X सेट लेना होता है, उसमें 4 एलिमेंट लेने हैं। अगर इधर S3 होता तो हम 3 एलिमेंट लेते, जो कि हम परम्यूटेशन वाले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व भी कर चुके हैं। 1 2 3 X लेके S3 हम बनाते थे और उसमें डिटेल है कि S3 कैसे बनता था। हम क्या करते हैं 1 2 3 4, अब S4 बनाना है तो X को हमने 4 एलिमेंट का सेट लेना है। अब इन 4 एलिमेंट से जितनी भी बाइजेक्टिव मैपिंग बनेगी उन सब का जो सेट होगा उसको हम S4 कहेंगे। S4 इज द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑन X। इस X के ऊपर जितनी भी बाइजेक्टिव मैपिंग बनती है उन सबको हम एक सेट में पुट कर दें तो वो हमारे पास S4 आएगा। अब
ये वाला सेट जो है ये हमारा फर्स्ट है, इसको मैंने इधर एरो डायग्राम में शो करवा दिया। फर्स्ट सेट जो हमारा है Z2 क्रॉस Z2, उसके अंदर हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से S4 जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जी स्टूडेंट्स, इधर आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो कुछ और है। एक्स के तो 4 एलिमेंट थे, तो जब हमने मैपिंग्स लिखनी थी उसमें भी 4 एलिमेंट्स होने थे। तो ये परमुटेशन वाले लेक्चर में हम ये सारा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कोई भी परमुटेशन जो है वो ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से इसमें भी अगर 1 1 2 2 पे मैप कर रहा है, 3 4 4 3 पे मैप कर रहा है, तो हम जस्ट 3 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे S4 में। हमने ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं जो इस पे मैप करते हैं। तो अब हमारे पास जो है f ऑफ 1 0 कि f जब 1 0 पे ये वाला सेकंड एलिमेंट जो है इस फर्स्ट ग्रुप का इस पे मैप होगा, तो आंसर आएगा 1 2, यानी ये S4 का ये वाला एलिमेंट आएगा। इधर ये मैप भी किया हुआ है 1 0 जो है वो 1 2 पे, और f ऑफ 0 1 जो है वो हमारे पास 3 4 है। तो ये f ऑफ 0 1 का आंसर जो है हमारे पास 3 4 है। इसी तरह से 1 1 जो है ये मैप कर रहा है 1 2 3 4, ये प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोजिशन की इनके पे मैप कर रहा है ये 1 1। तो ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन है कि f जो है मैपिंग है Z2 क्रॉस Z2 से S4 पे, और वो इस तरह की मैपिंग है कि इस एलिमेंट को इसमें कन्वर्ट कर रही है, इस एलिमेंट को इसमें कन्वर्ट कर रही है, और इसी तरह से 1 1 को वो 1 2 इंटू 3 4 में कन्वर्ट कर रही है। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 to 1 भी है। 1 to 1 देखें स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि ये एक एलिमेंट एक पे ही मैप कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे मैप कर रहे हो। हाँ, इसमें और एलिमेंट जरूर होंगे, ये मैपिंग ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसमें S4 में और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो किसी का भी इमेज नहीं बनते, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगी, लेकिन 1 to 1 है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इधर इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, और अगर ये होमोमॉर्फिज्म भी हो जाती है 1 to 1 भी है, तो फिर ये मोनोमॉर्फिज्म होगी। लेट्स x इक्वल टू 1 0 एंड y इक्वल टू 0 1, ये 2 एलिमेंट हमने लिए फर्स्ट ग्रुप में से। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है, Z2 क्रॉस Z2, उसमें से हमने ये 2 एलिमेंट ले लिए हैं। तो अब हम होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया चेक करते हैं। f ऑफ x प्लस वाई, तो विच विल बी इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे हमने x की वैल्यू लगा दी, प्लस y की जगह पे y। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो याद आएगा हमारे पास f ऑफ 1 1। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लस हमने क्यों किया, f ऑफ x प्लस वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप है, तो इसलिए हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे इन 2 एलिमेंट्स के बिटवीन और फिर f अप्लाई करेंगे। तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया और फिर हम f अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो एरो डायग्राम गिवन है उसमें हमने देखा 1 1 का इमेज क्या है, हमारे पास ये परमुटेशन है 1 2 और ये 3 4, ये 2 ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट है जो हमारे पास 1 1 का इमेज है, इसलिए हम 1 1 का इमेज जो है यानी f ऑफ 1 1 की जगह पे ये पुट कर देंगे। अब ये जो परमुटेशन है ये अगर हम एरो डायग्राम से ऑब्जर्व करें, गिवन भी है कि 1 2 जो है वो 1 0 का इमेज है, तो इसलिए हम इस परमुटेशन की जगह पे लिख सकते हैं f ऑफ 1 0, और इस परमुटेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 1। अब f ऑफ 1 0 यानी f ऑफ x 1 0 हमने x लेट किया ना, तो ये आ गया f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अब देखें हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ y। तो ये होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट ग्रुप के 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन है एडिशन, तो हम उनको ऐड करके f अप्लाई करें या सेपरेट उन पे f अप्लाई करके उनको सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन यानी मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आंसर जो है ये इक्वल होंगे। हमने प्रूफ कर दिया कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y के इक्वल है, तो सो इट इज मोनोमॉर्फिज्म। अब एक और बात, इट इज 1 to 1, हमने एरो डायग्राम से देखा एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ज्यादा इमेज नहीं है, बट नॉट ऑन टू, बिकॉज जो हमारा सेकंड ग्रुप है S4 उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी का भी इमेज नहीं है, जो किसी भी एलिमेंट जो है कोई भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो है उन पे मैप नहीं कर रहा, तो इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है, जो मैपिंग है वो ऑन टू नहीं है, 1 to 1 है। एक एलिमेंट का एक इमेज है लेकिन सेकंड ग्रुप के कुछ एलिमेंट रिमेनिंग है जो किसी का भी इमेज नहीं है। हेंस f इज अ मोनोमॉर्फिज्म
फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू S4। तो ये हमारे पास एक मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म का यही क्राइटेरिया था कि वो होमोमॉर्फिज्म हो और 1 to 1 हो। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दैट इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। अब हमारे पास सेम उसी तरह से दो ग्रुप्स हैं, उनके बिटवीन एक मैपिंग है जो कि होमोमॉर्फिज्म है, साथ साथ वो बाइजेक्टिव भी हो तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। अभी स्टूडेंट्स हमने मोनोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया पढ़ा कि उसमें हमारे पास क्या था, वही मैपिंग है ग्रुप्स के बिटवीन, वो मैपिंग जो है हमारे पास 1 to 1 हो तो वो मोनोमॉर्फिज्म होगा। अब इसमें ये है बाइजेक्टिव हो, यानी 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, देन उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो बाइजेक्टिव का ये शॉर्टकट हम इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। सर्जेक्टिव जो है ये हम ऑन टू को कहते हैं और इंजेक्टिव में हमने ये पढ़ा कि 1 to 1। तो इसमें ये जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट बच रहे थे, सारे यूज नहीं हो रहे थे। अब ये देखें इसमें मैंने ये सारा ब्लू बनाया है कि ये हमारे पास पूरा सेट फर्स्ट भी यूज हो रहा है, फर्स्ट तो यूज होगा तो मैपिंग होगी ना। सेकंड सेट में देखें रेंज जो है वो कोड मेन का सबसेट नहीं है, बल्कि रेंज और कोड मेन इक्वल हैं। तो जब रेंज और कोड मेन इक्वल हो और वन एलिमेंट जो है वो 1 इमेज रखता है, यानी एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ऐसा नहीं है कि इधर के 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो हमारे पास वो मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगी जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। Now we have an example related to isomorphism. F is a mapping from Z6 to U7 where f of n is equal to 3 raised to power n under modulo 7। तो जी स्टूडेंट्स ये Z6 और U7 ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास। Z6 जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है, U7 जो है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है। तो Z6 हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इंटीजर्स होते हैं लेस देन 6, 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स आएंगे इसमें हमारे पास Z6 में। U7 जो है ये हमारे पास इसमें एलिमेंट होते हैं 7 से कम आएंगे और 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें तो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट है, सीक्वेंस में है। ये मैं बताती चलूँ, ये सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने ये एलिमेंट्स देखने होते हैं जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो अब हम देख रहे हैं 1 और 7 का GCD 1 है, यानी 1 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। 2 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 2 भी आएगा। 3 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 3 भी आएगा। 4 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 4 भी आएगा। 5 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 5 भी आएगा। 6 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए U7 जो है हमारे पास ये सेट आया। लेट्स से अगर हम U9 लेते तो उसमें 3 नहीं आना था क्योंकि 3 और 9 में कॉमन है। तो हमारे पास U7 में कौन से एलिमेंट आएंगे, लेस देन 7 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 7। तो ये दो चीजें हमने देखनी होती है कि 7 से लेस होना चाहिए एलिमेंट और उसका GCD 7 के साथ 1 होना चाहिए, यानी उसको हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम टू 7। तो वो वाले हमारे पास सारे एलिमेंट जो है U7 में आएंगे। तो ये हमने Z6 सेट भी डिफाइन कर दिया, U7 भी हमें पता है ये अंडर एडिशन ग्रुप है और ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। अब हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास f of n गिवन है 3 raised to power n अंडर मॉडुलो 7। तो 0 पे हम मैप करते हैं, देखते हैं 0 पे क्या कौन सा एलिमेंट मैप करता है। 0 हमने पुट किया f of 0, तो ये n की जगह पे हमने 0 पुट किया तो राइट साइड पे n की जगह पे 0, 3 raised to power 0 इज इक्वल टू 1। फिर हमने 1 पुट किया तो 3 की पावर 1 लेंगे, वो 3 ही आ जाएगा। फिर 2 है तो 3 की पावर 2 विच इज 9, 9 इज इक्विवेलेंट टू 2। क्यों, हमने मॉडुलो 7 यूज करना है तो 9 अंडर मॉडुलो 7 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से 3 पुट किया, 3 है हमारे पास, 3 की पावर n है ना फंक्शन, तो 3 की पावर n जब हम लेंगे 3 की पावर 3 तो 27 आएगा। जब मॉडुलो 7 यूज करें तो वो 6 के इक्विवेलेंट है। इसी तरह जो f of 4 है हमारे पास आ जाएगा 3 raised to power 4 विच इज 81 एंड विल बी इक्वल टू 4 अंडर मॉडुलो 7। इसी तरह से f of 5 जो है 3 की पावर 5 विच इज 243 एंड अंडर मॉडुलो 7 243 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ गए हैं। तो अब हम इनको चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे रिजल्ट आए अगर हम इसको एरो डायग्राम में शो करें तो हम देख रहे हैं कि 0 जो है हमारा 1 पे मैप हो रहा है, 1 जो है हमारा
इधर 3 पे मैप हो रहा है, सिमिलरली ये सारे एलिमेंट इन एलिमेंट्स पे ऐसे मैप हो रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व करें कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो डायग्राम से भी शो हो गया। अब हम दूसरी फॉर्म को भी प्रूव कर देते हैं। एफ ऑफ एन प्लस एम इन जनरल, अगर हम एन प्लस एम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर एन प्लस एम। तो 3 रेज़ टू पावर एन प्लस एम कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू पावर एन इंटू 3 रेज़ टू पावर एम। तो 3 रेज़ टू पावर एन जो है वो एफ ऑफ एन होगा और 3 रेज़ टू पावर एम जो है वो एफ ऑफ एम होगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, एफ ऑफ एन प्लस एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ एम। फर्स्ट ग्रुप जो था वो अंडर एडिशन था तो एडिशन का ऑपरेशन लगाया, सेकेंड ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन था तो हमने इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, एफ ऑफ एन प्लस एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ एम। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है, ये 1 to 1 भी हमने इधर शो करवा दिया। तो इट मीन्स कि जो गिवन मैपिंग है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। Endomorphism. A group homomorphism F from G to G is called an endomorphism of G. यानी हमारे पास ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म हो और उसमें जो ग्रुप हैं दोनों सेम हो, G से G पे ही हो, जो फर्स्ट ग्रुप हो सेकंड ग्रुप भी वही हो। ग्रुप टू इटसेल्फ जो है ना हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, उसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसको इन अदर वर्ड्स द डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, कि वही डोमेन है और वही हमारी कोडोमेन है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो होमोमॉर्फिज्म है वो एंडोमॉर्फिज्म है हमारे पास। ये हमारे पास एक एग्जांपल है एंडोमॉर्फिज्म की। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी प्लस यानी सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। ये हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप से इसी पे है हमारे पास एफ फ्रॉम जी प्लस टू जी प्लस। तो कैसी मैपिंग है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास मैपिंग डिफाइंड है। इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z टू z इटसेल्फ बिकॉज, ये होमोमॉर्फिज्म कैसे हैं इसको चेक कर लेते हैं। फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू z, हमने फर्स्ट ग्रुप के 2 एलिमेंट ले लिए, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। एफ ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 प्लस x2। ये हमें मैपिंग गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो इधर x की जगह पे हमारे पास है x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2। 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैन बी रिटन एज 2x1 प्लस 2x2। तो ये 2x1 जो है हमारे पास एफ ऑफ x1 बन जाएगा, इसी तरह 2x2 जो है वो एफ ऑफ x2 बन जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, सेम ग्रुप से सेम पे है, इसलिए हम इसको एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। हेंस एफ फ्रॉम जी प्लस टू जी प्लस इज एन एंडोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, अ ग्रुप एंडोमॉर्फिज्म दैट इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। इट इज डिनोटेड बाय एज दिस। अब हमारे पास क्या है, एक एंडोमॉर्फिज्म जब बाइजेक्टिव बन जाए तो हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। सिमिलरली जैसे आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट था कि अगर एक होमोमॉर्फिज्म जो है वो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म में भी यही क्राइटेरिया है, 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो। लेकिन इसमें एक है, इसमें एंडोमॉर्फिज्म का वर्ड यूज हुआ, उसका मतलब ये है कि ऐसी मैपिंग जो सेम ग्रुप पे हो, जी से जी पे ही हो, यानी बाकी सारी चीज़ें आइसोमॉर्फिज्म वाली हैं, सिर्फ एक चीज़ एंडोमॉर्फिज्म की वजह से डिफरेंट है कि एंडोमॉर्फिज्म जी से जी पे ही है, सेम ग्रुप होते हैं, और आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास ग्रुप सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम ऑटोमॉर्फिज्म उस मैपिंग को कहेंगे जो सेम ग्रुप पे आइसोमॉर्फिज्म होगी, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। Now we have an example of automorphism. Let F is a mapping from D4 to D4. That is F from D4 to D4. ये हमारे पास एक मैपिंग है such that F of G is equal to BGB. कैसी मैपिंग है कि अगर हम किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो स्टार्ट पे और एंड पे B फिक्स रहेगा, सेंटर में वो एलिमेंट आ जाएगा, और ये एलिमेंट किसका है, वेयर G बिलोंग्स टू D4. Then prove that F is automorphism of D4. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है F, ये D4 का ऑटोमॉर्फिज्म है।
तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रूव करनी होती है कि ये हमारे पास मैपिंग जो है वो सेम ग्रुप पे हो, वो तो गिवन है कि D4 से D4 पे है। 3 चीज़ें और प्रूव करनी होती हैं कि वो 1-to-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। और यही 3 चीज़ें हमने सिंपल आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए भी करनी होती हैं। तो बस ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में यही फ़र्क है कि ये इसमें ये चीज़ भी सेम होनी चाहिए। तो सेम ग्रुप पे मैपिंग जो कि आइसोमॉर्फिज्म हो, उस मैपिंग का नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इज होमोमॉर्फिज्म। हम प्रूव करेंगे जो गिवन मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म कौन सी मैपिंग होती है? जो 1-to-1 भी हो और ऑन-टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो 1-to-1 सबसे पहले प्रूव करेंगे। लेट G एंड H आर 2 एलिमेंट्स ऑफ D4 बिलोंग्स टू D4। ये हमने D4 के 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो 1-to-1 प्रूव करने का क्राइटेरिया ये होता है, हम ये 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, हम इनके इमेजेस को इक्वल रखते हैं। अगर ये एलिमेंट भी इक्वल आ जाए इट मीन्स के गिवन मैपिंग इज 1-to-1। तो इसी तरह हम करेंगे इफ f ऑफ g इक्वल टू f ऑफ h। तो f ऑफ g हमारे पास क्या है? BGB। इसी तरह से f ऑफ h क्या होगा? BHB। B तो ये फिक्स है ना, दरमियान में जस्ट h आ जाएगा। अब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया B इनवर्स के साथ, तो ये B इनवर्स बैलेंस हो गया, इधर से भी B इनवर्स बैलेंस हो गया। अब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे B इनवर्स के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा B इनवर्स BG और इधर B इनवर्स BH। तो ये B इनवर्स B और ये भी B इनवर्स B कट गया, हमारे पास जस्ट आ गया G इक्वल टू H। हमने इमेजेस इक्वल लिए थे, एलिमेंट इक्वल आ गए, सो गिवन मैपिंग इज 1-to-1। Now we will prove the given mapping is onto. Let G belongs to D4। हमने ये D4 का एक एलिमेंट ले लिया। We need to show that G is equal to F of A। कि ये जो G हमने एक एलिमेंट लिया है वो किसी ना किसी का इमेज ज़रूर है हमारे पास, यानी हमने ये शो कराना है G is equal to F of A। तो F of A का क्राइटेरिया क्या है? BAB। प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय B। हमने B के साथ ही प्री मल्टीप्लाई भी किया और पोस्ट मल्टीप्लाई भी किया। ये हमारे पास आ गया BGB। इधर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा B² A B² बन जाएगा। B² जो होता है D4 में आइडेंटिटी होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ओनली A। तो क्या हुआ? BGB इज इक्वल टू A, यानी A जो है हमारे पास लेट्स से फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट है और उसका इमेज ये हमारे पास आ गया। तो हमने ऑन टू प्रूव करना था, तो हमने शो करा दिया कि कोई भी हम अगर लेते हैं तो उसका प्री इमेज हमारे पास जरूर एग्जिस्ट करता है। हमने ये लिया था कि G जो है वो F ऑफ A के इक्वल है, यानी हमने एक सेकंड ग्रुप का एलिमेंट लिया और उसे शो कराना था वो किसी ना किसी का प्री इमेज है। तो ये हमने शो करा दिया कि ये BGB जो है वो A के इक्वल है, तो ये A उसका प्री इमेज है। तो इट मीन्स कि हमारी गिवन मैपिंग जो है वो ऑन टू। नाउ वी विल प्रूव द गिवन मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। लेट G एंड H बिलोंग्स टू D4। D4 के हमने ये 2 एलिमेंट ले लिए। देन f of GH will be equal to BGHB। हमें पता है ये मैपिंग कैसी थी? B इसके स्टार्ट और एंड पे फिक्स है, दरमियान में वो एलिमेंट आना था जिसपे हम f अप्लाई करें, तो f of GH बनेगा BGHB। अब हम क्या कर रहे हैं? BG को स्प्लिट कर लिया, HB को हमने इधर एंड पे रख दिया, दरमियान में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। बिकॉज दीज आर ग्रुप एलिमेंट एंड D4 इज अ ग्रुप, तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 की जगह पे B² पुट कर देंगे, बिकॉज वी नो डैट इन D4 B² इज इक्वल टू 1। B² कैन बी रिटन एज B इंटू B। नेक्स्ट अगेन बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, B को हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, एक B को, और एक B को इसके साथ कंबाइन कर देंगे। फिर हमारे पास ये आ गया BGB और ये आ गया BHB। अब इधर अगर हम गौर से देखें, फर्स्ट पे भी B, लास्ट पे भी B, दरमियान में G, तो इट कैन बी रिटन एज F ऑफ G। इधर भी सेम ऐसे ही है, B है फर्स्ट पे, लास्ट पे भी B है, सेंटर में H है, इट कैन बी रिटन एज F ऑफ H। सो F ऑफ GH इज इक्वल टू F ऑफ G F ऑफ H। सो F इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया यही होता है, फर्स्ट ग्रुप के 2 एलिमेंट लें, फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर F अप्लाई करें और वो इक्वल होना चाहिए उन दोनों के सेपरेट सेपरेट इमेज के।
तो दरमियान में इमेजेस के दरमियान सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन होना चाहिए। तो अब ऑपरेशन दोनों ही हमें मल्टीप्लीकेशन थे, तो ये प्रूफ हो गया एफ ऑफ जी एच इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ एच। एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब एफ जो है हमने प्रूफ कर दिया 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो फिर ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। और हमें ये गिवन है जो मैपिंग है वो D4 से D4 पे है। तो अगर हमारे पास एक मैपिंग सेम ग्रुप पे हो और वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो तो हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। हेंस एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। Now we have a review of types of homomorphism. First of all, epimorphism is an on-to homomorphism. ऐसी homomorphism जो on-to हो उसको हम epimorphism कहते हैं। Monomorphism is an one-to-one homomorphism. ऐसा homomorphism function जो one-to-one हो उसको हम monomorphism कहते हैं। Isomorphism is a bijective homomorphism, कि ऐसा होमोमॉर्फिक फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यानी आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एपीमॉर्फिज्म प्लस 1 to 1। तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म का शॉर्टकट क्या है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। फिर है एंडोमॉर्फिज्म, इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप टू इटसेल्फ, कि होमोमॉर्फिज्म हो उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म जो हो सेम ग्रुप पे उसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म, इट इज अ बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म, कि जो बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म है यानी कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ सेम ग्रुप टू सेम, तो वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होगा। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी और उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स देखी डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, फिर टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म और हर टाइप से रिलेटेड एग्जांपल भी सॉल्व की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।